अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज डिस्कस करेंगे फ़िल्टर सर्किट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फ़िल्टर सर्किट्स जो यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, उनका मकसद क्या होता है, इनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और कौन कौन सी इकसाम के फ़िल्टर जो हैं वो यूज़ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो फ़िल्टर की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हमने पीछे जो लेक्चर में डिस्कस किया है रेक्टिफायर को, उसके हवाले से आपने लर्न किया था कि रेक्टिफायर जो होता है उसकी आउटपुट पल्सेटिंग डीसी होती है, यानी कि खालिस डीसी नहीं होती। इस तरह ये पल्सेटिंग डीसी होती है रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है। तो ये जो पल्सेटिंग डीसी होती है ये हमारे कुछ कामों के लिए तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं पल्सेटिंग डीसी को, मसलन रिलेज को एनर्जाइज करवाने के लिए या बैटरी को चार्ज करने के लिए। लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सेंसिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हसास आलात या हसास सर्किट्स होते हैं, उनको पल्सेटिंग डीसी फ्राहम नहीं की जाती। पल्सेटिंग डीसी में चूँकि ये ऐसी डीसी होती है जिसमें एसी के भी कुछ अज्जा मौजूद होते हैं, यानी कि एसी और डीसी का मजमुआ ये पल्सेटिंग डीसी होता है। तो पल्सेटिंग डीसी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे सर्किट्स के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। अगर पल्सेटिंग डीसी ही फ्राहम कर दी जाए इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स को तो उनकी कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ख़तरनाक हद तक मुतासर हो सकती है, उनको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हसास कंपोनेंट्स या हसास सर्किट्स होते हैं उनको पल्सेटिंग डीसी फ्राहम नहीं की जाती, बल्कि इस पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी में तब्दील करके फिर फ्राहम किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हसास कंपोनेंट्स को पल्सेटिंग डीसी फ्राहम नहीं की जाती, बल्कि पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी में पहले तब्दील किया जाता है, फिर उनको वो खालिस डीसी फ्राहम की जाती है। तो मतलब हमें रेक्टिफायर की जो आउटपुट है वो पल्सेटिंग डीसी होती है, उसको खालिस डीसी में तब्दील करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे सर्किट्स या ऐसे कंपोनेंट्स जो पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी या स्टेडी डीसी में तब्दील करते हैं, जो पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी या स्टेडी डीसी में तब्दील करते हैं, उन सर्किट्स को, उन कंपोनेंट्स को हम फिल्टर का नाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जहां पर भी फिल्टर का जिक्र आता है, फिल्टर सर्किट्स का जिक्र आता है, उसका मतलब होता है ये ऐसे सर्किट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी में तब्दील करने का काम करते हैं। तो फिल्टर सर्किट्स जो होते हैं ये पल्सेटिंग डीसी में मौजूद एसी के अज्जा को अलहदा करते हैं, जबकि आउटपुट पे हमें खालिस डीसी फ्राहम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फिल्टर सर्किट्स पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी डीसी में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है, आपको भी बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे ऐसे सर्किट्स होते हैं कि अगर उनको पल्सेटिंग डीसी ही फ्राहम कर दी जाए तो उनको ख़तरनाक हद तक नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा हीट पैदा होने का, उनकी परफॉर्मेंस के कम होने का या उनकी एफिशिएंसी के कम होने का इम्कान होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स के उन हसास आलात को पल्सेटिंग डीसी फ्राहम नहीं की जाती, बल्कि उनको खालिस डीसी फ्राहम करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी में तब्दील करने के लिए फिल्टर सर्किट्स की ज़रूरत पेश आती है। अब बात करें फिल्टर सर्किट्स की इकसाम की, तो डियर स्टूडेंट्स, इकसाम में जाने से पहले आप ये ज़हन में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी में तब्दील करने के लिए दो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, यानी कि फ़िल्टर सर्किट के तौर पर या फिल्टर के अंदर दो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसमें होती है, ये एनर्जी स्टोर करता है, और जो इंडक्टर होता है इसको भी हमने डिस्कस किया था। तो कैपेसिटर और इंडक्टर, ये कैपेसिटर का साइन है, ये इंडक्टर का साइन है। इंडक्टर कोयल से जाहिर करते हैं और कैपेसिटर को सी से जाहिर करते हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर ये दो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो फिल्टर सर्किट्स में यूज़ होते हैं पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी में तब्दील करने के लिए। फिल्टर सर्किट के अंदर सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर या इन दोनों का मजमुआ यूज़ किया जाता है, यानी कि एक कैपेसिटर भी फिल्टर के तौर पे यूज़ होगा और एक इंडक्टर भी बतौर फिल्टर यूज़ होगा, या इन दोनों का मजमुआ भी फिल्टर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि फिल्टर सर्किट्स में यूज़ होते हैं। तो कैपेसिटर के हवाले से आपने पढ़ा था, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें हम।
कैपेसिटर में आपने पढ़ा था कि इसकी दो प्लेट्स होती हैं, उसके दरमियान कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख देते हैं और जब इसको सप्लाई फ्राहम की जाती है तो ये चार्ज होता है। जब ये मुकम्मल तौर पे चार्ज होता है तो इनपुट पे जब सप्लाई टर्मिनल चेंज करते हैं तो ये डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि कैपेसिटर, जब कैपेसिटर को सप्लाई फ्राहम की जाती है, एसी सप्लाई फ्राहम की जाती है, तो जैसे जैसे वोल्टेजेस बढ़ते हैं वैसे वैसे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। पीक पॉइंट पे यहाँ पे जाके कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाता है। यानी कि यहाँ से कैपेसिटर ने चार्जिंग स्टार्ट की है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहे हैं कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। जैसे ही वोल्टेजेस कम होना शुरू होते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आकर मुकम्मल तौर पे डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर दूसरी सिमत में कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है, फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ते हैं कैपेसिटर चार्ज होता है, जब वो सप्लाई के वोल्टेज कम होना शुरू होते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो यूँ कैपेसिटर जो है ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती रहती है इसके अंदर। तो इससे हमें तो ये पता चला, एक तो ये पता चला कि वोल्टेज के बढ़ने से कैपेसिटर चार्ज होता है और सप्लाई वोल्टेज जैसे कम होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो आगे सप्लाई एनर्जी फ्राहम करना शुरू कर देता है। दूसरी बात हमें ये नज़र आई है कि कैपेसिटर जो है ये एसी कंपोनेंट है, यानी कि ये सिर्फ एसी सप्लाई पे काम करेगा। एसी सप्लाई में ही जो वोल्टेजेस हैं वो कम ज़्यादा होते हैं, पोलैरिटी चेंज होती है, मिकदार चेंज होती है सप्लाई वोल्टेजेस की। तो एसी सप्लाई पे ये कैपेसिटर जब चार्ज और डिस्चार्ज होगा, ये कैपेसिटर प्योर एसी कंपोनेंट है, ये डीसी कंपोनेंट नहीं है। ये डीसी सप्लाई को ब्लॉक कर देता है, डीसी सप्लाई को आगे नहीं जाने देता, क्योंकि डीसी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का अमल नहीं होगा। और कैपेसिटर का फंक्शन है कि वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करता है। चार्जिंग के दौरान वो एनर्जी स्टोर कर लेता है, डिस्चार्जिंग के दौरान वो एनर्जी आगे लोड को फ्राहम कर देता है। तो कैपेसिटर जो है ये एक प्योर एसी कंपोनेंट है, ये सिर्फ एसी सप्लाई पे काम करेगा। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा है इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है? जब एक कंडक्टर के कुछ चक्कर बना लिए जाते तो एक कॉइल या इंडक्टर बन जाता है। इसको हमने डिस्कस किया था कि जब इसको सप्लाई से जोड़ा जाता है तो इसके गिर तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा होता है, या इसको एसी सप्लाई से जोड़ा, इसके गिर तब्दील होने वाला फ्लक्स पैदा होगा। वो फ्लक्स जब वापस इस कॉइल से टकराएगा तो इस कॉइल में एक और करंट चलेगी। अब वो करंट जो है वो अप्लाइड करंट की, यानी कि वो इसके अंदर जो करंट पैदा हुआ है वो करंट असल करंट की या मेन करंट की मुखालफत करती है। तो इसको हम सिंपली यूँ बयान करते हैं कि जो इंडक्टर होता है वो इनपुट पे जो करंट इस सर्किट में चल रही होती है उस करंट में तब्दीली की मुखालफत करता है। इंडक्टर की यह खासियत है कि वो करंट में तब्दीली की मुखालफत करता है, क्योंकि इनपुट पे जो करंट फ्राहम किया जाता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। जब इसमें से अल्टरनेटिंग करंट चलता है तो इसमें एक ऐसा करंट पैदा हो जाता है जो करंट में तब्दीली की मुखालफत करता है, यानी कि करंट में कमी बेशी की मुखालफत करता है। लेकिन अगर इस इंडक्टर को डीसी सप्लाई से जोड़ा जाए तो इसमें कोई करंट पैदा नहीं होगा और करंट में कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये है इनका तारुफ कैपेसिटर और इंडक्टर का। तो ये दो कंपोनेंट यूज़ होते हैं फिल्टर सर्किट्स के अंदर। तो इन दो कंपोनेंट्स के लिहाज से को जोड़ने के लिहाज से हमारे पास 5 तरह के ये फिल्टर सर्किट्स वजूद में आते हैं। पहले नंबर पर शंट कैपेसिटर फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर ये ऐसा फिल्टर होता है जिसमें एक कैपेसिटर यूज़ होता है और वो लोड के मुतवाज़ी लगा होता है। शंट कैपेसिटर फिल्टर, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर बतौर फिल्टर यूज होता है और वो लोड के मुतवाज़ी जुड़ा होता है। सीरीज इंडक्टर फिल्टर, मैं आपको इनका तारुफ बता रहा हूँ। आज हम सिर्फ आज डिस्कस करेंगे कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर फिल्टर को, बाकी इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो सीरीज इंडक्टर फिल्टर होता है इसमें सिर्फ एक इंडक्टर यूज होता है जो लोड के सीरीज में लगा होता है। यह है LC फिल्टर, इसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों यूज होते हैं। यह है CLC फिल्टर, इसमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर, कैपेसिटर इंडक्टर कैपेसिटर ये फिल्टर होता है, इसमें 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर यूज होता है। ये T फिल्टर है। T फिल्टर क्या होता है? इसमें इसको LCL फिल्टर भी कहते हैं। इसमें 2 इंडक्टर होते हैं और 1 कैपेसिटर होता है, वो टी की शक्ल में लगे तो इसलिए इसको टी फिल्टर कहते हैं। इनको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आज हम लेके चलते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर को, कि कैपेसिटर को अगर हम लोड के मुतवाज़ी लगा दें तो किस तरह वो लोड को मिलने वाले वोल्टेज को स्टेडी रखता है, एक जैसा रखता है।
तो आते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है रेक्टिफायर को, यहाँ पे एसी फ्राहम की है, ये रेक्टिफायर है, यहाँ पे उसकी सर्किट डायग्राम नहीं बल्कि एक ब्लॉक की सूरत में उसको जाहिर किया गया, क्योंकि इसके सर्किट डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली हैं। अभी हमने सिर्फ फिल्टर को डिस्कस करना है। तो एसी सप्लाई आती है, ये ये कोई भी रेक्टिफायर लगा हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर, उसकी ये यहाँ पे आउटपुट हमें मिलती है। ठीक है, ये रेक्टिफायर की आउटपुट जो है ये फिल्टर की इनपुट होती है। रेक्टिफायर की जो आउटपुट है ये फिल्टर के लिए इनपुट के तौर पर होती है। तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, 2 पॉइंट्स हैं, ये आउटपुट मिल रही है रेक्टिफायर की और ये फिल्टर को बतौर इनपुट मिलेगी, और फिल्टर के आगे लोड लगा हुआ है, यानी कि ये लोड है, लोड के मुतवाज़ी एक कैपेसिटर लगा हुआ है। रेक्टिफायर की आउटपुट डायरेक्ट फिल्टर को जाती है, फिल्टर की आउटपुट जाती है लोड को। दोबारा देखिएगा, इनपुट एसी आई है, एसी मिली रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर की आउटपुट गई फिल्टर को, ये कैपेसिटर को, ये बतौर फिल्टर काम कर रहा है और आगे लोड लगा हुआ है। तो एक कैपेसिटर को लोड के मुतवाज़ी जोड़कर हम फिल्टर का मकसद हासिल कर सकते हैं, पल्सेटिंग डीसी को तकरीबन खालिस डीसी में तब्दील कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम कैपेसिटर को लोड के मुतवाज़ी जोड़ देते हैं, हमने यहाँ पे 2 चीज़ों को डिस्कस किया है अब इसके तारुफ में, कि जब वोल्टेज 0 से बढ़ते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होने लग जाता है, एनर्जी अपने अंदर स्टोर करना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही वोल्टेज मैक्सिमम से फिर मिनिमम की तरफ आने लगते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, यानी कि अपने अंदर मौजूद एनर्जी को आगे लोड को फ्राहम करना शुरू कर देता है। और दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की है, चूँकि एसी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है तो कैपेसिटर जो है ये सिर्फ प्योर एसी कंपोनेंट है, ये डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो जब हम ये कैपेसिटर लगाते हैं लोड के मुतवाज़ी तो ये किस तरह फ़िल्टर करता है, या लोड को मिलने वाले वोल्टेज किस तरह मुस्तकिल रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें कि ये रेक्टिफायर की आउटपुट थी हमारे पास, ये आउटपुट थी रेक्टिफायर की। अब ये आउटपुट में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं, 0 है, फिर मैक्सिमम, फिर 0 मैक्सिमम, ये कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो वोल्टेजेस के कम ज़्यादा होने की वजह से हम इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। हमें आउटपुट पे ऐसी डीसी चाहिए जिसमें वोल्टेज की वैल्यू कम ज़्यादा ना हो, बल्कि वो तकरीबन मुस्तकिल रहे। तो इस मकसद के लिए हमने लोड के मुतवाज़ी एक कैपेसिटर लगाया है। तो देखिए अज़ीज़ तलबा, ये जो आउटपुट है रेक्टिफायर की, ये फिल्टर के लिए बतौर इनपुट काम करेगी। रेक्टिफायर की आउटपुट है, ये फिल्टर के लिए इनपुट के तौर पे काम करेगी, और फिल्टर आगे हमें आउटपुट फ्राहम करेगा तकरीबन खालिस डीसी। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जब ये इसकी रेक्टिफायर की पल्सेटिंग आउटपुट मिलेगी कैपेसिटर को, तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ना शुरू होंगे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर चार्ज हुआ है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज हुआ है, कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक चार्ज हुआ है। जब यहाँ तक कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाएगा, अब आगे वोल्टेज कम होना शुरू हो गए हैं तो कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कैपेसिटर तब तक डिस्चार्ज होगा जब तक कि दोबारा वोल्टेज बढ़ना नहीं शुरू हो जाते। तो जब वोल्टेज दोबारा बढ़ना शुरू होंगे कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब कैपेसिटर यहाँ तक चार्ज हो जाएगा तो फिर वोल्टेज चूँकि कम होना शुरू हो गया तो कैपेसिटर दोबारा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तब तक कि जब तक अगला दोबारा वोल्टेज बढ़ना नहीं शुरू हो जाते। और फिर जब वोल्टेज बढ़ना शुरू होंगे कैपेसिटर फिर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज फिर कम होना शुरू होगा तो कैपेसिटर दोबारा डिस्चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे वोल्टेज फिर बढ़ना शुरू हो गया तो कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो जब जब वोल्टेज बढ़ेंगे तब तब कैपेसिटर चार्ज होगा, जब जब सप्लाई के वोल्टेज कम होंगे तब तब कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्जिंग के वक्त एनर्जी स्टोर करता है और डिस्चार्जिंग के वक्त एनर्जी आगे लोड को फ्राहम करता है। तो ये डॉटेड की सूरत में यहाँ पे पल्सेटिंग डीसी बनाइए यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और फिर वो यहाँ से यहाँ तक डिस्चार्ज हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लोड वोल्टेज में कमी आनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लोड वोल्टेज में कमी आनी थी, उस कमी को पूरा कर रही है कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग। यानी कि कैपेसिटर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एनर्जी स्टोर की थी, अब वो एनर्जी लोड को फ्राहम करेगा ताकि लोड के जो वोल्टेज कम हो रहे हैं उसको पूरा किया जाए। तो लोड वोल्टेज में कमी को
पूरा करने के लिए ये कैपेसिटर अपनी डिस्चार्जिंग के दौरान एनर्जी लोड को फराहम करता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हुआ है, यहाँ पे मुकम्मल तौर पे चार्ज हो गया है, वोल्टेज कम होना शुरू हुआ है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, अपनी एनर्जी लोड को फराहम करेगा। फिर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गए हैं तो कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, यहाँ पे आके वोल्टेज फिर कम होने शुरू हो गए हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, तब तक कि जब तक वोल्टेज 12 बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्जिंग होगी, फिर चार्ज, फिर डिस्चार्जिंग। इस तरह कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की वजह से लोड में होने वाली कमी को पूरा किया जाता है। जब वोल्टेज ज़्यादा हो रहे होते हैं कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है, और जब लोड वोल्टेज कम होना शुरू हो जाते हैं तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होकर लोड को एनर्जी फ्राहम करता है, जिससे लोड में होने वाली वोल्टेज की कमी को पूरा किया जाता है। तो हमें आउटपुट पर कुछ इस तरह लोड को वोल्टेज मिलते हैं। तो देखें अजीज तलबा, इस आउटपुट, ये जो पल्सेटिंग डीसी, इसमें और इसमें फ़र्क है। ये तकरीबन डीसी के करीब करीब चली गई है। यहाँ पर वोल्टेज में उतार चढ़ाव ज़्यादा था, यहाँ पर उतार चढ़ाव बहुत कम हो गया है। तो यूँ कह ले कि एक कैपेसिटर को बतौर फ़िल्टर यूज़ करके हम पल्सेटिंग डीसी को तकरीबन खालिस डीसी में तब्दील कर सकते हैं। तो एक कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बदौलत हमें आउटपुट पे वोल्टेज में जो कमी का सामना करना पड़ता था वो पूरा हो गया है। तो यूँ लोड को मिलने वाले वोल्टेज तकरीबन मुस्तकिल रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो ये आउटपुट मिलेगी लोड को, ये कैपेसिटर की आउटपुट होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी कि कैपेसिटर कब चार्ज होता है, कब डिस्चार्ज होता है, और कैपेसिटर की चार्जिंग और कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के वक्त लोड के वोल्टेज की कमी को कैसे पूरा किया जाता है। तो यूँ आप देख सकते हैं कि लोड को इसकी निस्बत बहुत बेहतर वोल्टेज मिल रहे हैं, जिनकी मिकदार बहुत कम चेंज हो रही है, जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हो रही थी। तो ये था हमारे पास शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। इसमें आपने सीखा कि एक कैपेसिटर जो है वो किस तरह पल्सेटिंग डीसी को तकरीबन खालिस डीसी में तब्दील करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स की तादाद को बढ़ाकर, कंपोनेंट्स कैपेसिटर और इंडक्टर, इन कंपोनेंट्स की तादाद को बढ़ाकर हम आउटपुट पे मिलने वाली डीसी को बहुत ज़्यादा खालिस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का शंट कैपेसिटर फ़िल्टर। इसमें हमने आज इंट्रोडक्शन लिया है फ़िल्टर सर्किट का, कि वो क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, और फ़िल्टर की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। और आज हमने पहली किस्म शंट कैपेसिटर फ़िल्टर को तफसील से डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।